कि क्या हमने ऑस्ट्रेलिया आके गलती तो नहीं कर दी, इससे अच्छा तो हम वहीं पे ठीक थे। देखिए सुबह सुबह मुझसे कौन मिलने आया है। टर्की। हेलो टर्की। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। दिस इज़ वीर और स्वागत है आपका शो पे। This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m, I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, we're almost there. I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me there, we can drive away. Oh yeah. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight. फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं कैंगरू पॉइंट पे। बहुत ही ऑसम वेदर है, सैटरडे मॉर्निंग है और थोड़ा रश हो रखा है क्योंकि लोग सुबह सुबह सैर करने आते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे। We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let go. A gentle breeze, the night's got a fever, to the moon and back, playing loud in the speakers. You and me, can I marry you right away? Oh yeah. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let go. सो लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम कैंगरू पॉइंट। जस्ट अमेजिंग, लुक एट दिस। पीछे ब्रिस्बेन रिवर है, वो पीछे ब्रिस्बेन सिटी का स्काई लाइन है और ये भी हम कैंगरू पॉइंट पे हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। सुबह सुबह लोग, सुबह सुबह क्या बल्कि शाम को भी, रात को और दिन में टहलने आते हैं, सैर करने आते हैं। जगह जगह इन्होंने पिकनिक एरियाज, बारबेक्यू एरियाज बनाए हुए हैं और पीछे कई बार यहाँ पे आपको ब्रिस्बेन रिवर पे फेरीज चलती नज़र आ जाती है। आई मीन अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग। और आज वेदर बड़ा अच्छा है, ऑसम मौसम। जब भी आप किसी नए कंट्री में आने का सोचते हैं तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च होती है और कई बार हो सकता है कि आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो। लगता है कि यार हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, शायद हमको नहीं आना चाहिए था, हम तो अपने वहीं पे सेट थे। तो मैं कुछ आपको ऐसे रीज़न्स बताऊंगा कि अगर आप में वो चीज़ें हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया मूव होने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। नंबर 1 चीज़ अडेप्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लैक्सिबल नहीं हैं, अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते सिचुएशन के हिसाब से, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अडेप्टेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है कि हो सकता है कि आप अपने कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं भी अच्छे जॉब पे हो और यहाँ पे आके आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े फ्रॉम द स्क्रैच। तो होता है कि आप जब नई कंट्री पे आते हैं और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े तो कई बार आपको लगता है यार कि मैं तो यहाँ पे मैनेजर लेवल पे था, मुझे यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल टैक्सी चलानी पड़ रही है या फिर मुझे क्लीनिंग का काम करना पड़ा है या रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग करनी पड़ रही है, कुड बी एनीथिंग। तो अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इधर आते ही एकदम से अच्छा जॉब मिल जाए। जैसा आपका ड्रीम जॉब है चाहते हैं, या फिर आप अपने कंट्री में किसी काम में अच्छे से कर रहे हैं कि आपको वही काम यहाँ पे मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको वीकेंड शिफ्ट मिले यहाँ पे, आपको सैटरडे संडे काम करना पड़े वीकेंड पे, या फिर आपको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़े। हो सकता है कि नाइट शिफ्ट हो और 7 डेज़ काम करना पड़े, कुड बी एनीथिंग। तो आपको यहाँ पे मूव होने से पहले सोचना होगा कि आप अडेप्टेबल हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको अपनी नेचर चेंज करनी पड़ेगी। आते ही आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जॉब ना मिले, क्या पता मिल भी जाए, पर ज़रूरी नहीं है अगर अच्छा जॉब मिले तो आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अपने आप को आप अडेप्टेबल रखें, फ्लेक्सिबल रखें। कोई भी जॉब मिलता है उसमें आप शर्म ना करें। क्या आवर्स मिलते हैं काम के, उसमें ना संकोच ना करें।
और कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है। अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं या फिर आ रहे हैं इस चीज़ को सोच के, तो इसमें आपको दिक्कतें कम आएंगी, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। आई एम टेलिंग यू दैट इज़ वर्थ इट। हम जब यहाँ पे नए मूव हुए थे तो मैंने भी ऐसे कई काम किए थे कि नाइट शिफ्ट थी, वीकेंड काम था, जो भी काम था पकड़ लो शुरू में, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ न्यू बिगनिंग फॉर अस। हम जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुए थे न्यूजीलैंड से, एकदम से हमारा फ्रेश स्टार्ट था, तो वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, बट दैट्स वर्थ इट। एक बार ये आपका वो स्ट्रगल का फेज़ निकल जाता है, दैन एवरीथिंग इज़ फाइन। क्यों आप एक बार अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो लाइफ इज़ मच ईजियर एंड एन्जॉयबल एंड प्लीजेंट। अरे वाह, देखिए वो पीछे इनका सिटी कैट फेरी जा रही है। नंबर 2 पॉइंट, हार्ड वर्क। अगर कोई इंसान हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत करने से कतराता है, आलसी है, तो यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कई बार होता है आपको यहाँ पे ऐसा काम मिलता है कि जिसमें फ़िज़िकल लेबर होती है, कि आपको मेहनत करने से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम में अगर आपको मेहनत करने से कतराते हैं, आपको सारी चीज़ पकी पकाई चाहिए, तो वो दिक्कत कर सकती है। इसलिए हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट, हार्ड वर्क। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट की वॉक कर ली होगी। अगर आप वॉक करते करते थक जाएं और आपको लगे कि कुछ आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये रहा टैन स्कूटर। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ब्रिस्बेन में अभी CBD में पीछे, इफ़ यू कैन सी दोज बड़ी बड़ी क्रेन्स, तो वहाँ पे अभी काम चल रहा है कैसीनो एंड मल्टीप्लेक्स का। So they are making, I think it's a 7-star hotel with a cinema, multiplex, with a casino and lots and lots of retail shops and hotels. तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आई थिंक इट्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट, और इसका काम लगभग मेरे ख्याल से स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर शुरू हुआ था, और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से 2-3 साल में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओलंपिक्स भी आने वाले हैं 2032 और 31 समथिंग लाइक दैट। ओलंपिक्स गेम ब्रिस्बेन में आने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। काम बहुत ही तेज़ी से शुरू होने वाला है और कई जगह हो चुका है। चाहे आप रोड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट, इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, फेडरल एंड स्टेट लेवल पे इन्होंने बड़ी हाई बजटिंग कर रखी है टू मेक श्योर कि ओलंपिक गेम्स से पहले ब्रिस्बेन इज़ रेडी फॉर द गेम्स। वो पीछे इन्होंने शेडेड एरियाज़ बनाए हुए हैं, जैसे कई बार आप यहाँ पिकनिक करने आते हैं। पार्क बना हुआ है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बच्चों को झूले वूले लगाए हुए हैं। ये पानी का बबला लगाया हुआ है इधर। जब हम ब्रिस्बेन नए मूव हुए थे तो कैंगरू पॉइंट आते रहते थे। तो ये जो सबब है कैंगरू पॉइंट का, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स इन ब्रिस्बेन। सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड नेक्स्ट सबब इज़ ब्रिस्बेन सिटी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सबब्स है यहाँ का, ब्रिस्बेन का। Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night. यहाँ पे मॉर्निंग में आओ या फिर इवनिंग में आओ तो कई बारी पार्किंग की दिक्कत हो सकती है, और वीकेंड्स में खासकर, वीकेंड्स में थोड़ी पार्किंग मिलने में दिक्कत होती है। Midnight radio. Don't wanna wait all my life. Can't remain, no delay. Gotta let it go. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life. Can't remain, no delay. ये ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे रबिश बिन्स लगाए हुए हैं, और 2 तरह का बिन्स है, रिसाइकलिंग वाला और रबिश वाला। तो रिसाइकलिंग में बेसिकली जो आपका सामान है जो रिसाइकिल हो सकता है वो डालते हैं लोग, और जो रबिश बिन में है, जो नॉर्मल रबिश है, डिस्पोजेबल्स हैं, वो डाले जाते हैं। तो और ही जी साड़ी गड्डी, जब आप यहाँ पे काम करते हैं और टैक्स पे करते हैं, तो ये देख कर बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, आपको टैक्स का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पे आपकी जो फैसिलिटीज़ हो गई, जो सुविधाएं दी जाती हैं, उससे लगता है कि टैक्स पे मनी को उन्होंने वेस्ट नहीं किया है।
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।